बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है, अबदी दुश्मन है और क़यामत तक रहेगा। लेकिन इस शैतान की भी 3 दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी चीखें निकली थीं कि उसकी चीख से उसके सारे शुतुंगड़े परेशान हो गए थे कि हमारे आका को क्या हो गया है, ये क्यों चीख रहा है, ये क्यों चिल्ला रहा है, ये पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, इसे क्या हो गया है। वो 3 मौके ऐसे थे कि जिस मौके पर शैतान की चीखें निकली की थी। पहला मौका जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से शैतान चीखा था कि भाई इमामुल अंबिया आ गया है, ख़ातमुल अंबिया तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैंने जितनी शैतानियत की है उन सब पे पानी फिर जाएगा, जितना मैंने कुफ्र और शिर्क फैलाया है सब तौहीद से बदल जाएगा, और उस तौहीद को बदलने वाला और उस शिर्क को मिटाने वाला और इस बुराइयों को ख़त्म करने वाला, कत्ल और गारत को दुनिया से ख़त्म करके अमन कायम करने वाला, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला, मेरी सारी शैतानियत को सिफर करने वाला दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनके दुनिया में आते हुए शैतान सबसे ज़्यादा चीखा था। दूसरा मौका जब शैतान की चीखें निकली थी, जब अल्लाह ने कुरान में से सूरह फातिहा अपने ख़ास ख़जानों में से नाज़िल फरमाई थी और आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये सूरत लेकर उतरे थे, यानी अलहम शरीफ सूरह फातिहा जिसे कहा जाता है। जब जिब्राइल हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ये सूरत लेकर आए, शैतान ने जब सुना तो शैतान की चीखें निकल गई थी कि ये ऐसा पाक कलाम, ये ऐसी सूरत, ये सूरह फातिहा जो आज से पहले किसी उम्मत को नहीं मिली, कि जिसमें अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा रखा है, जिसमें अल्लाह ने अपनी रहमत को, कुदरत को, इनाम याफ्ता तबके को और लानती तबके को अल्लाह ने बयान किया है। और यह सूरह फातिहा ऐसी सूरत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत के अलावा हर किस्म की बीमारी की शिफा अल्लाह ने इस सूरह फातिहा में रखी है। मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा है। और जो एक दफा सूरह फातिहा पढ़ता है वो ऐसा है गोया कि उसने सारी आसमानी किताबों की तिलावत कर ली, सारी आसमानी किताबें उसने पढ़ ली, और सारी इस आसमानी किताबों पढ़ने का अजर उस एक दफा सूरह फातिहा पढ़ने वाले को मिल गया। तीसरा मौका कि जिस मौके पर शैतान की चीखें निकली थी और वो चीखा था, वो ऐसा चीखा कि उसके सारे शुतुंगड़े इकट्ठे हो गए, सारे छोटे 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 शैतान इकट्ठे हो गए। उसने कहा आका क्या हो गया, क्या क़यामत टूट पड़ी, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो शैतान ने कहा बदबख्तो, तुम्हें पता भी है कि अल्लाह ने क्या चीज उतार दी। क्या अल्लाह ने उतार दी? कहा हमारी सालों साल की मेहनत को एक जुमले से अल्लाह खत्म कर देगा, मिटा देगा, उस पर पानी फेर देगा, उस पर कांटा मार देगा। अल्लाह ने ऐसा अमल उतार दिया है। का वो कौन सा अमल? का इस्तिग़फ़ार, यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह का जो ये जुमला इखलास के साथ पड़ेगा, गुनाहों पर निदामत करते हुए, गुनाहों को छोड़ते हुए, ना करने की नीयत से जो एक दफा ये जुमला पड़ेगा, हमारी सालों साल की मेहनत पे उस पानी फिर जाएगा, कांटा फिर जाएगा। तो इसलिए भाइयों, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जो वो जिंदगी लाए उस जिंदगी को अपनाओ, शैतान चीखेगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कुरान उतरा, उसमें सूरह फातिहा उतरी, कुरान पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, शैतान की चीखें निकलेंगी। अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार उतारा है, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, सगीरा कबीरा हो जाए, फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, शैतान चीखता है। तो यह शैतान का चीखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने जो अमल उतारा वो अमल इस दुनिया में और आखिरत में मुझे और आपको